अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका टॉपिक जो है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस को आज हमने डिस्कस करना है। अब ये जो बेटा आपके पास क्वेश्चन आएगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या यहाँ से एमसीक्यूज आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज पीडी यानी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस क्या होते हैं, गिव एट लीस्ट 1 or 2 एग्जांपल। या बेटा मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा किसके अंदर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज एटम है या कोई मॉलिक्यूल है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जैसे ये वाटर है, ये अकेला नहीं रह सकता। वाटर को क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना होगा, अटैच होना होगा। तो ऐसी फोर्सेस बेटा जो इनको अटैच करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए शर्त होती है कि जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ना चाहते हैं उनके एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे एंड के ऊपर क्या हो बेटा, नेगेटिव चार्ज हो। यानी एक मॉलिक्यूल के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, फिर ये आपस में अटैच हो जाएंगी। तो सच फोर्सेस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कैसे बनी है, तो देखिए हमारे पास ये जो हाइड्रोजन था इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो थी इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है। क्लोरीन चाहती है मेरा ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, हाइड्रोजन भी चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए। तो दोनों आपस में बच्चों ये शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास बन जाएगा ये कोवलेंट बॉन्ड बना है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में बना हुआ है। अब जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को बच्चों अपनी तरफ खींच लेगी। इसी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये हमारे पास एक डाइपोल बन जाएंगे। ये जो चीज बन जाएगी इसे हम डाइपोल कहते हैं। लिटरली डाइपोल का क्या मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू, दो यानी दो। पोल्स का मतलब होता है चार्जेस। अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल के दो एंड के ऊपर, कोई भी मॉलिक्यूल है इसके दो एंड के ऊपर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। तो आप इसे डाइपोल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये डाइपोल मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं जो कि परमानेंट डाइपोल हैं। अब इनके हम डेफिनेशंस करते हैं कि ये डाइपोल फोर्सेस होती क्या है। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। कि जो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा इसका एक तरफ बच्चों पॉजिटिव एंड होगा, जैसे ये है HBr समझें, तो इसके ऊपर पॉजिटिव एंड है, एंड नेगेटिव एंड ऑफ नियर बाई मॉलिक्यूल, और दूसरा जो मॉलिक्यूल का हिस्सा होगा उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव एंड होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पोल होगा। तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो दैट इज नाउन एज ए परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। ये जो फोर्सेस होती हैं वो बच्चों डॉटेड लाइन से जाहिर करती हैं। अब आपने एक बात को याद रखना है, ये जो मैंने हार्ड लाइन बनाई है HBr के अंदर, यानी ये HBr है, इसके अंदर ये जो आपको हार्ड लाइन नजर आ रही है दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड है। ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये एक HBr का मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये दूसरे HBr के मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच होता है तो इसके एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का होना जरूरी है, फिर ये अटैच होते जा रहे हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा रहे हैं इसे हम कहते हैं परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये हमारे पास डाइपोल फोर्सेस से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। मतलब ये 100 गुना जो है डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है। दूसरे लफ्जों में ये जो डाइपोल फोर्सेस हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो ताकत है वो सिर्फ 1% है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। एमसीक्यूज आएगा, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कितने परसेंट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, तो आप कहेंगे सिर्फ 1% इफेक्टिव होती हैं। अब ये जो डाइपोल होती है मे बी बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, जैसे आपने HBr की एग्जांपल ली है तो ये सेम मॉलिक्यूल आ गए, ये सारे के सारे जो डाइपोल इनके दरमियान में बनेंगे
वो सेम मालिक्यूल के दरमियान में बनते हैं। ये डाइपोल डिफरेंट मालिक्यूल के दरमियान में भी हो सकते हैं, जैसे ये HBr है, इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब आप इसे पानी के साथ बना दें, ये तो वाटर का फार्मूला है। तो ये जो डाइपोल है मे बी प्रेजेंट बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं डाइपोल की, तो यहाँ पे चंद एक हमने लिखी है, जैसे HCl है, इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस हैं। HCl वाटर के अंदर है, क्लोरोफॉर्म के अंदर है, और इसी तरीके से ये एसीटोन है, CH3 2CO, इसे हम एसीटोन कहते हैं। अब डाइपोल फोर्सेज जो होते हैं किन फैक्टर्स पे, किन अवामिल पे डिपेंड करते हैं, तो इसके फैक्टर ये हैं कि परमानेंट डाइपोल फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी। मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी ज्यादा बच्चों पोलैरिटी होगी, वो इतना ज्यादा उसके अंदर डाइपोल फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। दूसरी बात है कि उनके दरमियान में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तब भी डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगे। देखिए जैसे HCl है, इसमें डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, क्योंकि HCl और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HI। तीसरी बात यह है कि अगर मालिक एटम्स के अंदर डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के अंदर फासला अगर ज्यादा है, तब भी आपके पास परमानेंट डाइपोल फोर्सेस वीक होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गैसेस हैं, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा वीक होंगे, फिर आपके पास लिक्विड्स के अंदर ये थोड़ी स्ट्रांग होंगे, और सॉलिड्स के अंदर अगर डाइपोल है तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब हमारी बुक में यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी गई हैं, एक आपके पास जो है HCl की है और दूसरी हमारे पास क्लोरोफॉर्म की है। HCl क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट इज ए परमानेंट डाइपोल, ये एक परमानेंट डाइपोल है। इसके दो चार्जेस हैं, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब एक परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल दूसरे के पास करीब आता है, तो ये लाइन अप हो जाते हैं, आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और फिर ये एक ही अलाइन के अंदर आ जाएंगे, तो दैट इज नोन एज ए डाइपोल फोर्सेस। तो आपने इसे परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसने अपने नियर बाई मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, फिर दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि HCl के मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास आएगा, कार्बन है, यहाँ पे बेटा H होगा, ये Cl3 है, इसे हम कहते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरो, तीन क्लोरीन है, मीथेन, इसका जो फार्मूला होगा वो आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये ट्राई क्लोरोमीथेन है। कॉमनली आप इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब एक और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा, तो इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और बाकियों क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसलिए आप इसे कहते हैं कि इनके अंदर भी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब हम इसका क्विक चेक को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्विक चेक 5.2 को सॉल्व करते हैं। 5.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है, ये आम पेट्रोल जिसको हम मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में डालते हैं, इसे हम गैसोलीन कहते हैं। तो अगर आपके पास गैसोलीन स्ट्रेट चेन वाला होगा, मतलब गैसोलीन का बेटा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, जैसे वाटर का H2O है, लेकिन गैसोलीन जो होते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। ये हेप्टेन जो होता है ये भी जलाने के लिए पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये जो ऑक्टेन होता है इसको भी आप यूज करते हैं, हेक्सेन को भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो गैसोलीन है ये मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन गैसोलीन है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जब आप इसे पेट्रोल को इंजन के अंदर यूज करते हैं, तो ये गाड़ी के अंदर नॉकिंग पैदा करता है, मतलब शोर पैदा करता है, इससे शोर होता है, इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर इसी स्ट्रेट चेन को आप ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें, तब ये नॉकिंग कम करेगा, शोर कम करेगा। तो इसलिए हमने गैसोलीन जो होता है हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये स्ट्रेट चेन वाला हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये इंजन के अंदर ज्यादा नॉकिंग, ज्यादा शोर करेगा। जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है
वो इंजन के अंदर जो है वो शोर कम करता है या उसकी निस्बत से इसकी कम नॉकिंग होती है। अब ये हमें बताना चाहता है कि ये जो CCl4 है और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, तो इनके दरमियान में कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं। असल में बेटा ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें कार्बन और क्लोरीन जो होते हैं ये पोलर बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए होल जो होता है ये सारे इसके जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एज ए होल इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब ये एज ए होल आप इसको देखते हैं तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके अंदर पाई जाने वाली जो फोर्सेस होंगी वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पाई जाएंगी। सिमिलरली सिलिकॉन फ्लोराइड के अंदर, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के अंदर सिलिकॉन और फ्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाता है ये पोलर है, लेकिन एज ए होल सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो होगा ये एक नॉन पोलर बन जाता है, क्योंकि इसके तमाम पोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसके अंदर भी पाई जाने वाली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। अब इसका सी पार्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या फर्क है बताइए। तो परमानेंट डाइपोल फोर्सेस बेटा उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं जो परमानेंटली डाइपोल होते हैं, मतलब उनके एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, इन्हें आपने परमानेंट डाइपोल कहते हैं। तो लेकिन जो ये जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये परमानेंट डाइपोल है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर जो डाइपोल बनता है वो लम्हाती तौर पर बनता है, थोड़ी देर के लिए बनता है। ये जो परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होती हैं ये आमतौर पर डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम। वो जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रांगर हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं इट डिपेंड अपॉन ऑन मॉलिक्यूलर मास साइज एंड सरफेस एरिया। तो ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं, ये बेटा उनके मॉलिक्यूल्स के साइज पे डिपेंड करती हैं, जबकि उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किस में पाई जाएंगी, जैसे HCl है, जैसे आपके पास HBr है, जैसे HI है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, उनके अंदर पाई जाएंगी। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किन के अंदर पाई जाएंगी, ये नोबल गैसेस के अंदर पाई जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के अंदर, ये हैलोजेंस के अंदर पाई जाती हैं, ये तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।